हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोचिंग द इनोवेशन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। व्हाट इज सर्कल? इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are at equidistance from a fixed point. There are many points A, B, C, D, E and F at equidistant from the fixed point O. And it is the circle. Circle is the locus of all those points which are at equidistance from the fixed point. The fixed point is known as center. The fixed point is known as center. ध्यान दीजिए, अगर हम किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं, तो उन सारे पॉइंट्स पे जो लोकस ड्रॉ करेंगे, लोकस इज द पाथ ऑन डायरेक्टेड पॉइंट्स। लोकस इज द पाथ ऑन पॉइंट्स। तो सर्कल का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ करके रखते हैं और वो सारे पॉइंट्स उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। आगे ध्यान दीजिए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसकी लेंथ कहलाती है रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? Radius is the line segment joining the center to any point of circumference. What is the radius? Radius is the line segment joining the center and any point on circumference. इसके बाद आता है chord. What is chord? Chord is the line segment joining any two points of circle. सर्कल के हम कोई भी दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो उनका जो लेंथ है वो क्या कहलाता है? chord. समझ में आ गई बात? इसके बाद अगर हम इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ करें कि वो कॉर्ड सेंटर से पास हो, अगर हम सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि वो लाइन सेंटर के थ्रू पास हो, देन हम इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे? डायमीटर। देन व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड passes through the center of circle. What is the diameter? Diameter is the longest chord passes through the center of circle. इसके बाद numerically diameter, length of diameter is equal to the 2 times of length of radius. Length of diameter is equal to 2 times the length of radius. इसके बाद मान लीजिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल पे और वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, देन इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट। Here the line L is known as tangent. और अगर हम एक और लाइन खींचते हैं जो कि सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे P और Q में, अगर इस लाइन का नाम M है तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट। सारी बातें समझ में आ गई? व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर. The line segment joining any two points of the circle is known as chord, and the longest chord passes through the center of circle is known as diameter. The length of diameter is equal to the 2 times of length of radius. अगर मान लीजिए सर्कल किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट। और अगर वो सर्कल को कोई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। अभी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये सर्कल, मान लीजिए ये सेंटर है और हमारे पास ये कोई पॉइंट ए से हमने ट्रेवल किया बी तक। यहां पे एंगल आया थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ये एंगल आया थीटा। रेडियन की डेफिनेशन में था 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। 1 रेडियन एंगल इज इक्वल टू क्या? आर्क अपॉन रेडियस। 1 रेडियन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हम रेडियन में मेजर करते हैं, देन एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस।
अगर हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं देन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने ए से चलना स्टार्ट किया और पूरा एक राउंड कंप्लीट करके हम ए में आ गए, तो हमने ए में कितना सेंट्रल एंगल बनाया हुआ है 360 डिग्री। कितना 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, या फिर 2 पाई रेडियन। देन 2 पाई इक्वल टू आर्क। आर्क कौन सा? ये पूरा सरकमफ्रेंस। आर्क क्या? पूरा सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस r, then 2 pi r is equals to circumference, and area of circle pi r square. Circumference of circle 2 pi r, area of circle pi r square। मान लीजिए हमने बात कर रहे आर्क की। आर्क का मतलब क्या है? सरकमफ्रेंस का मान लीजिए हमने ये कोई पोर्शन कवर किया हुआ है ए बी, इस पोर्शन को हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। जैसे ये पोर्शन है ए बी, ये ए डैश बी डैश, तो ये भी क्या है? आर्क। अगर इसी आर्क की लेंथ सेमी सर्कल से कम है तो ये माइनर आर्क कहलाएगा, और अगर इसी की लेंथ सेमी सर्कल से ज्यादा है तो ये मेजर आर्क कहलाएगा। जैसे दिस पोर्शन is known as major arc because it is more than semicircle, and this portion is known as minor arc। क्लियर? ये माइनर आर्क और ये क्या? मेजर आर्क। आगे ध्यान दीजिए, अगर सर्कल का कोई एक पोर्शन, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट आर्क कहलाता है। अगर ये लेस देन सेमी सर्कल है तो ये माइनर आर्क कहलाएगा, अगर ये मोर देन सेमी सर्कल है तो ये मेजर आर्क कहलाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जाने जिन्हें हम सर्कल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए आगे, जैसे हमारे पास कोई सर्कल है और ये उसका सेंटर है, समझ सकते हैं, और ये क्या हुआ? कॉर्ड हुआ। कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल ए बी, और सेंटर से हमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। थ्योरम है। इन सारी चीजों से पहले, सारे थ्योरम पढ़ने से पहले जितने भी पैरामीटर्स हमने सर्कल के बारे में बताए हैं आपको वो पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम थ्योरम नंबर फर्स्ट सॉल्व करना चाहेंगे। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। The perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। ठीक है ना? हमें अगर कोई भी सेंटर से हम कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले सबसे पहली कहानी होती है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है जितनी चीजें हमें सर्कल के बारे में पता हो या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पता हो वो सारी चीजें हमें डिजाइन में, डायग्राम में ड्रॉ कर देना चाहिए। जैसे हमें मालूम है OA एंड OB आर रेडियस एंड इनफाइनाइट रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो हमने यहाँ पे दोनों एक जैसे सिंबल बना दिए। इससे मालूम चलता है कि OA और OB क्या है? इक्वल है। हमें मालूम है यहाँ पे परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे राइट एंगल का साइन बनाया हुआ है। अगर OM कोई लाइन AB पे परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक सी बात है what is perpendicular? It is the line drawn from vertex perpendicular to opposite side। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? Those lines meet at right angle, those lines meet at right angle, those lines meet at right angle। तो ये दोनों कहाँ मिलती है? राइट एंगल पे। तो हमने डिजाइन में यहाँ बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए, इसके बाद सबसे पहले रिक्वायरमेंट है गिवन लिखने की। हमें मालूम क्या क्या है, हमने ये गिवन लिखा हुआ है। गिवन में मैंने बताया इन सर्कल whose center
is O and radius R. AB is a chord. इसके बाद हमें इतना मालूम था, बता दिया हमने। इसके बाद हमें चाहिए क्या है, टू प्रूव। तो स्टेटमेंट में लिखा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कि कॉर्ड को परपेंडिकुलर ने बाइसेक्ट किया। मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो OM की वजह से AB के दो टुकड़े हो गए। जब हमने OM को AB पे ड्रॉ किया तो AB के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट AM, सेकंड MB। तो हमें क्वेश्चन में लिखा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कि OM ने AB के जो भी टुकड़े किए हैं वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, इक्वल। मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देन हमें प्रूव करना है कि AM और MB क्या है, इक्वल है। AM और MB क्या है, इक्वल है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, तो हाँ नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन किया है अपन ने। क्या किया है, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। प्रूफ, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्या क्या है और उसके बेस पे हम इस कंडीशन को प्रूव करते हैं। सबसे पहले याद रखें हमें AM और MB को इक्वल करना है, और ये दोनों क्या है, ट्राइंगल है। और ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कब इक्वल होते हैं, जब ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। हमें AM का रिलेशन MB से करना है। AM किसी ट्राइंगल की एक साइड है, MB दूसरे ट्राइंगल की कोई साइड है, मतलब कि हमें दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करना है। और दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स तभी इक्वल हो सकती है जब वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब कि हमें किसी भी कंडीशन में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM। सबसे पहले तो OA is equals to OB, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद एंगल OMA is equal to एंगल OMB, ये क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद OM is equals to OM, ये क्यों, कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स। आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमने किस क्राइटेरिया का यूज किया हुआ है। OA, अगर यहाँ पे राइट एंगल है देन इस साइड का नाम क्या होगा, हाइपोटेनस। व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द साइड ऑफ ट्राइंगल अपोजिट टू राइट एंगल। व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल अपोजिट टू राइट एंगल। तो राइट एंगल यहाँ पे, तो ये साइड हाइपोटेनस है, मींस OA और OB क्या है, हाइपोटेनस है। OM क्या है, राइट एंगल है, और ये कोई एक साइड है। तो कौन सा क्राइटेरिया, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBM बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। AM और करस्पॉन्डिंग कौन, BM, क्योंकि आखिरी के दो लेटर्स यहाँ AM है और यहाँ पे क्या है, BM। देन AM और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा, BM। AM और करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन, BM। AM इक्वल टू BM, हेंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम, सबको बराबर समझ में आया। धन्यवाद, धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बढ़िया। और आप इसको बराबर देखें, ध्यान दें और हमारे पास आए, हम आपको और भी बेटर टिप्स बता सकते हैं आपके बेटर एजुकेशन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।